नमस्कार व्यूअर, टॉक ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबको स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। आज बात करेंगे झारखंड में एक जो विषय है जो बहुत तेजी के साथ उभर कर आया है, भाषा विवाद। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में भाषा विवाद को नया नहीं है। जब से झारखंड का निर्माण हुआ तब से ये विषय पे चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण जो भाषा है, भोजपुरी, अंगिका और मगही को लेके लगातार विवाद रहा है। 2011-12 में इसकी अनुमति मिली थी, लेकिन 2025-26 में इसको जेटीईटी की जो एग्ज़ाम थी, झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा जो थी, उससे इसको बाहर कर दिया गया था। उसके बाद से वित्त मंत्री राधा किशोर जो हैं, उन्होंने सरकार के साथ-साथ अपने संगठन पे तमाम सवालों को घेराबंदी की थी और उनके समर्थन में दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव भी आ खड़े हुए हैं। अंततः सरकार जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उन्होंने 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल की एक कमेटी बनाई है और उनके उनके जो विचार हैं उनको आमंत्रित किया है। लेकिन इस बीच 5 मंत्रिमंडल में से 3 मंत्री तो भोजपुरी, अंगिका और मगही को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जेएमएम कोटे से जो 2 मंत्री हैं, जिसमें जगन्नाथ प्रसाद है और सुदीप कुमार सोनू हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें 2 मंत्रिमंडल में, इसमें जो 5 मंत्री अभी वर्तमान में हैं, इसमें 2 मंत्रियों को और शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं उनको और जो ट्राइबल जनजाति समाज के जो मंत्री हैं उनको भी शामिल किया जाए, ताकि इस विषय पे स्थिति स्पष्ट हो सके, अपनी राय रखा जा सके। अब सवाल है कि जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो बैठक हुआ भाषा विवाद को लेके, अब तक कोई ठोस जो परिणाम है बैठक का नहीं निकल पाया है। इस बीच पूर्व जो सांसद रहे शैलेंद्र महतो, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया है भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेके। उन्होंने कहा कि जिस भाषा को बिहार में ही द्वितीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है, उसको झारखंड में किस आधार पे, भाषाई आधार पे उनका चयन किया जाए। सुनते हैं तमाम मसलों पे जो पूर्व सांसद रहे शैलेंद्र महतो उन्होंने क्या कुछ कहा है भाषा विवाद पे, ये 3 भाषाओं को लेके। आज नहीं, इसके पहले भी ये मुद्दा आया था कि भोजपुरी, अंगिका, मगही, तो ये बीच में कहाँ से आ जाता है। जब बिहार में, जब खास करके बिहार गवर्नमेंट की सरकार ने जब स्पष्ट किया था, बहुत क्लियर उनका फैसला था कि यहाँ की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 9 भाषा ही है, तो हिंदी तो हमारा भाषा है, वो तो स्टेट का कामकाज है, प्रथम भाषा के रूप में तो ही है, और ये सब द्वितीय राजभाषा के रूप में अपना भाषा, संस्कृति, अस्मिता को जीवित रखने के लिए ये 9 भाषा है अपने क्षेत्र में। लेकिन जो भाषा जिस खास करके भोजपुरी, मगही, अंगिका और एक मैथिली है, वो तो बिहार की भाषा है। अब बिहार में ही उसका कोई पढ़ाई लिखाई या सरकारी कामकाज में कोई प्रयोग नहीं होता है, तो उस भाषा को झारखंड में यहाँ पर लादने का या यहाँ पर इंक्रोचमेंट करने का क्या मतलब है, हमको तो नहीं समझ आता। तो विरोध तो होगा उनका। ऐसा जो आज कांग्रेस के लीडर लोग कर रहे हैं, तो ये कम से कम संभलना चाहिए और पिछला जो इतिहास रहा है उस इतिहास से सबक भी लेना चाहिए कि कभी भी। और भाषा का देखिए, बॉर्डर इलाका में तो हर जगह पूरे देश में आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्नाटक का भाषा महाराष्ट्र में आप लागू कर दीजिएगा। आज भाषा के चलते ही ना पंजाब से हरियाणा बना, हिमाचल बना, आप महाराष्ट्र से गुजरात बन गया, तो वहाँ आज गुजराती भाषा का, तो इसलिए अपना अपना जो क्षेत्र है, जहाँ की जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को अपने अपने इलाके में उसको सकुशल उसको लागू करना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर उपनिवेशवाद बनाया जाए। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।